डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे समाजशास्त्र चैनल पर। मित्रों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 60 प्रश्नों पर। 60 प्रश्नों को यहाँ पर डिटेल एनालिसिस किया जाएगा और उसके साथ हर प्रश्न के साथ जो और भी संबंधित तथ्य हैं वो आप लोगों को बताए जाएंगे। एग्ज़ाम धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है, आप लोग अपनी पढ़ाई तेज़ कीजिए। मैं डेली समय 2 लेक्चर आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का सहयोग मुझे इस तरह से चाहिए कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो। थैंक यू। और यदि किसी को पेड ग्रुप लेना है तो कॉल कर सकता है 7054161270 पर। थैंक यू वेरी मच। पहला प्रश्न लेते हैं मित्रों। इसमें कहा गया है समंजन। इसके ऑप्शन दे रखे हैं समंजन, प्रसंस्कृति ग्रहण और सात्वीकरण। इसमें ऑप्शन दे रखा है समंजन में पारस्परिक सांस्कृतिक विसरण जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूहों द्वारा एक सामान्य संस्कृति में सहभागिता होती है। पहला ये नहीं होगा, पहले का पहला नहीं होगा, गलत है। दूसरा, एक व्यक्ति अथवा समूह के द्वारा किसी अन्य संस्कृतियों के लक्षणों को अर्जित करना, ये भी नहीं होगा, तो प्रसंस्कृति ग्रहण हो जाएगा। प्रतियोगिता अथवा विदेशी समूहों के बीच शांतिपूर्ण अभियोजन, ये सही हो जाएगा पहले का, और बी का 2। फिर उसके बाद समीकरण में आते हैं। ये समीकरण बेसिकली है नहीं, ये सात्वीकरण है। सात्वीकरण, तो इसे सात्वीकरण पढ़ेगा, ये गलत टाइप है यहाँ पर। इसमें ये होगा कि पारस्परिक सांस्कृतिक विसरण जिसके द्वारा व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा एक सामान्य संस्कृति में सहभागिता होती है। क्योंकि डी ऑप्शन नहीं मैच करता है, तो इस तरीके से पहले का सही हो जाएगा सी ऑप्शन। दूसरे प्रश्न पर आते हैं फ्रेंड्स। दूसरे प्रश्न में मैच कराना है। तो ये जो चक्रीय सिद्धांत दिया है ये स्पेंगलर ने दिया है, और रेखीय सिद्धांत दिया है स्पेंसर ने दिया है। सर्पिल सिद्धांत दिया है, ये उतार चढ़ाव का सिद्धांत सोरोकिन का है, और सर्पिल सिद्धांत है वीको का। तो इस तरीके से दूसरे का पहला सही हो गया। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरे प्रश्न में कहा गया है नगरीकरण के परिणाम स्वरूप कस्बों और नगरों में रहने वाले लोगों की संख्या में तेजी के साथ वृद्धि हुई। सही बात है, माइग्रेशन तेज हुआ है। नगरीकरण नगरीय केंद्रों के पास पड़ोस के पृष्ठ प्रदेशों, मतलब आसपास के जो क्षेत्र हैं, को विचारों व्यवहारों के विकिरण की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल, वहाँ के आइडियाज़ और लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है। तीसरा, नगरीकरण के अंतर्गत लोगों का ग्रामीण आवासों से नगरीय आवास में तथा कृषि क्षेत्र कार्य से कृषि निरपेक्ष कार्य में संचलन और नगर प्रभाव की परिव्याप्ति शामिल है। तीनों सही हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इसका डी सही है। चौथा क्वेश्चन, एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना क्या कहलाता है? खिसक जाने का मतलब वहाँ से भाग जाना, ऐसे समझिए। ये कहा जाता है पलायनशीलता। अगला प्रश्न है 5वां नंबर। इसमें कहा जा रहा है कौन सा एक कथन प्रतिमान की ओर निर्देशित करता है? तो इसका ऑप्शन लेते हैं। पहला, कन्या की अपेक्षा पुत्र को वरीयता दी जाती है। नहीं। अपराधी को दंड अवश्य मिलना चाहिए, यही ये अगला 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन अनुशास्त्र के प्रकार का सही वर्णन करता है? पहला ऑप्शन लेते हैं इसमें, उन भावनाओं को जो कृत्य से प्रभावित हैं हुई है निश्चित सामूहिक अभिव्यक्ति देकर सामाजिक उल्लासोन्माद को पुनर्स्थापित करता है। गलत। किसी समाज के व्यक्ति के व्यवहार पर प्रतिबंध लागू करना, ये सही। मानव विचार, ये गलत, ये भी गलत। 7 नंबर प्रश्न पर आते हैं, और अच्छे प्रश्न हैं इसमें, ये आप ध्यान रखिए। अगला, निम्नलिखित कारकों में से किस कारक के से प्रतिमान के अतिक्रमण की अधिक संभावना रहती है? पहला ऑप्शन, दोषपूर्ण या त्रुटिपूर्ण समाजीकरण, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, अशक्त अनुमोदन अथवा पर्याप्त प्रवर्तन, ये भी ठीक है। और तीसरा, जिसमें कहा गया है कि प्रतिमान का अस्पष्ट प्रतिपादन। तो बेसिकली इसके जो सारे ऑप्शन हैं वो गलत बने हैं। इसका पहला और दूसरा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन गलत होगा। अस्पष्ट प्रतिमान जब है तो अस्पष्ट प्रतिपादन कहाँ करता है उसका। अगला 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सामाजिक प्रकार यानी सोशल फंक्शनल की परिभाषा निम्नलिखित में से किस प्रकार से जानी जा सकती है?
तो एक सामाजिक घटना जिसमें बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्तियों को नियंत्रण किया जाता है, गलत। किसी संरचना के साथ संबद्ध एक क्रिया या परिणाम, और ये सी भी गलत या डी भी गलत है। 9 नंबर प्रश्न में कहा गया मूल्यों की समाजशास्त्रीय परिभाषा। अब मूल्यों के समाजशास्त्र के बारे में किस थिंकर ने बताया है, कमेंट करके बताइए। राधा कमल मुखर्जी ने बताया है, राधा कमल मुखर्जी, आर के मुखर्जी। ऑप्शन ले लेते हैं भाई। इसमें कहा गया है कि समाज में माल तथा सेवाओं की कीमतों की कीमत जो एक व्यक्ति द्वारा अदा की जाती, गलत। समाज में एक व्यक्ति की इच्छाएं, ये भी नहीं। समाज की मान्य अधिमान, एक तरीके से रूल रेगुलेशन, अधिमान को आपसे समझ सकते हैं। प्राथमिकताएं और वांछनीय दशाएं, यही सही है। विशिष्ट निर्धारण बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि सामाजिक तौर पर है, स्पेसिफिक नहीं है। 10वें प्रश्न पर आते हैं फ्रेंड्स। 10वें प्रश्न में कहा गया है कि नगरीय समुदाय और ग्रामीण समुदाय एक दूसरे के अपवर्तक हैं, तो पहला गलत है, एक दूसरे के पूरक अपवर्तक नहीं। नगरीय समुदाय ग्रामीण समुदाय अपनी विशेषताओं में भिन्न है, ये सही है, डी ऑप्शन सही हो गया। 11 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 11 में क्या कहा गया है, सापेक्षिक रूप से स्थिर तथा व्यापक रूप से स्थापित कार्यनिधियों को समाज के मूल्यों तथा प्रतिमानों के चारों ओर विकसित होती हैं वर्णित करने के लिए निम्नलिखित शब्दावली में से कौन सी समाजशास्त्रीय शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो भैया इसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं संस्था का। सापेक्षित रूप से स्थिर व्यापक रूप से परिभाषित कार्यनीतियों मूल्यों के प्रतिमानों को, है ना, तो संस्था कहते हैं उसे। 12 नंबर प्रश्न पर आते हैं। एंटोनियो ग्राम्सी, कार्ल मार्क्स, वार्नर और मैक्स वेबर, इन सब लोगों से संबंधित भाई व्याख्याएं हैं। तो ख्याति विख्याति परिस्थिति ख्याति का कंसेप्ट है वार्नर का, जीवन अवसर लाइफ चांस का कंसेप्ट है मैक्स वेबर का, और लंपट सर्वहारा ये है कार्ल मार्क्स का, और मानसिक उपज है ग्राम्सी का। पहले दूसरा, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ऑप्शन सही होगा 12 में बी। बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइफ चांसेस। अगला 13 नंबर प्रश्न। धर्म तथा जादू के कुछ स्वरूपों की परिभाषा नीचे दी गई है। इन प्रश्नांशों के में से एक या एक से अधिक उत्तर हो सकता है, कोटों की सहायता से उत्तर देना है भाई। पहला, आदिम मानव के मानसिक अनुमान का परिणाम धर्म है। अरे ये तो एकदम साफ गलत है। प्राणवाद भौतिक या प्राकृतिक बल के अस्तित्व में विश्वास है, बिल्कुल सही है, जो पदार्थ में विद्यमान है, ठीक है। जीववाद आत्माओं में विश्वास है, गलत, जो कि सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं में विद्यमान रहता, गलत। जादुई प्रक्रियाएं तार्किक विचारों से निष्कर्ष है तथा उनका उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना है, ये सही, दूसरा और चौथा सही है। अगला, भूमिका की अवधारणा। व्यक्ति की परिस्थिति संबंधी पक्ष, गलत। परिस्थिति की अचल पक्ष से, गलत। परिस्थिति के व्यवहारिक संघटक से, ये सही है। भूमिका की जो परिअवधारणा है परिस्थिति के व्यवहारिक संघटक से संबंधित है, ये डी भी गलत है। अगला 15 नंबर प्रश्न। इसमें क्या कहा गया है, जनजातियों में धर्म के एक सामान्य स्वरूप को जिसका काल तथा देश अत्यंत पृथक्करण किया गया है समाजशास्त्री कहते हैं, टोटमवाद कहते हैं इसको, टोटमवाद। 16 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 16 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है, मेरे पतियों से मिलिए, विवाह क्यों करें तथा एक पक्के संबंध को बर्बाद क्यों करें। यह मेरी पहली पत्नी थी, सावित्री मेरी तृतीय पत्नी थी, अब इनका पुनर्विवाह हो गया, मेरा एक और तथा केवल एक पति, मेरा एक तथा केवल एक पति। मैच कराइए, मैच कराएंगे जब तो इसका जवाब हमें इस तरीके से मिलेगा।
कि पहले को मैच कराना है दूसरे से। मेरे पतियों से मिलिए, पतियों शब्द लिखा है, पति नहीं लिखा है, बस इससे पकड़िए, यानी कि बहुपत्नी प्रथा, ये सॉरी बहुपतित्व प्रथा। दूसरा ऑप्शन, विवाह क्यों करें तथा एक पक्के संबंध को बर्बाद क्यों करें, सहमतिजन्य संबंध, एक तरीके से जो लिव इन रिलेशनशिप वगैरह जो चीज़ें सब डेवलप हो रही हैं। अगला, मेरी पहली पत्नी थी सावित्री, मेरी तृतीय पत्नी थी, अब उनका पुनर्विवाह हो गया, यानी एक पतित्व विवाह प्रथा। मेरा एक सॉरी जो है ये गलत हो रहा है, क्रमिक एक पत्नी प्रथा, क्रमिक एक पत्नी प्रथा, वही मैं सोच रहा था। मेरा एक तथा केवल एक पति, एक पतित्व प्रथा, डी का 1 सही हुआ। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। जैविकी पिता तथा सामाजिक पिता के बीच पृथक्करण पाए जाने वाले परिवार को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं उभयस्थानिक या उभयस्थानिक परिवार। किस समाजशास्त्री ने कहा है, कमेंट करके बताइए। मैक्स वेबर के अनुसार स्तरीकरण के निम्न 3 आधार क्या हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वर्ग प्रस्तुति शक्ति, पावर, स्टेटस एंड क्लास। 19 नंबर, सामाजिक स्तरीकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सामाजिक विविधीकरण, भौगोलिक विविधीकरण, विभेदीकरणीय श्रेणीकरण, सांस्कृतिक विविधता। तो इसका जवाब है विभेदीकरण श्रेणीकरण। अगला, जनता को एक फैला हुआ श्रोता समूह किसने बताया? ये बताया है मैकाइवर ने। 21 नंबर प्रश्न पर आइए, इसमें क्या कहा गया है? नगरों के प्रकारों में से किस एक प्रकार में उत्पादन विशेषीकरण प्रक्रिया में नहीं बल्कि उत्पाद में पाया जाता है? ये औद्योगिक नगर की परिभाषा में कहा गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? एक समुदाय का आवश्यक अभिलक्षण नहीं, आगे देखते हैं। भौगोलिक अवस्थी, सामुदायिक भावना, सामाजिक समजातीकरण और स्थिर सरकार। तो ये स्थिर सरकार होता है। अगला, 23 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से C.H. कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा का उल्लेख किया है जो अभिलक्षित करती है घनिष्ठ आमने सामने के संबंध। यह है सामाजिक संगठन में। अगला, 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक कारक पूंजीवादी तथा समाजवादी आर्थिक व्यवस्था के बीच सारभूत अंतर का सर्वोत्तम पहचान करता है? इसका जवाब है उत्पादन के साधनों का स्वामित्व। 25 नंबर, युक्तिमूलक वैध सत्ता यानी रेशनल लीगल अथॉरिटी से संबंधित कथन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? यह अधिकारी के द्वारा गृहीत पद में निहित है। बिल्कुल सही, 25 का पहला सही। 26 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक श्रेणीबद्ध संगठन के प्रत्यय को सही परिभाषित करता है? पहला ऑप्शन ले लेते हैं। इसमें एक समाज जो केवल प्राकृतिक असमानता के परिप्रेक्ष्य में विभेदीकृत है, ये नहीं सही है। दूसरा, समाज जो वेबर के वर्ग प्रस्तुति और शक्ति वाली शास्त्रीय त्रिशासकी के परिप्रेक्ष्य में विभाजित करता है, ये भी नहीं सही। कह रहे हैं ना कि श्रेणीबद्ध संगठन के प्रत्यय को विभाजित करता है, तो हायरार्की तो होनी। असमानता जो प्रस्तुतियों के संस्करण में संस्थागत है, भाई समाज में असमानता है और वो भी इंस्टीट्यूशनलाइज है कि उसको मान्यता चूंकि दे दी गई है। अगला, 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित जनजातियों में किस एक जनजाति में वृद्ध तंत्र पाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, पहली बार प्रश्न आप लोगों ने सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया आदिवासी में ये तंत्र पाया जाता है। 28 नंबर प्रश्न पे आते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि विकसित समाजों के सामाजिक स्तरीकरण के प्रतिमानों का आरेखीय निरूपण किस आकार में होता है? आरेखीय निरूपण होता है हीरक आकार का, हीरा ऐसे, और ये विकसित समाज है। हीरक आकार के लिए डेरेनडार्फ ने काफ़ी कुछ बताया है। अगला 28 नंबर प्रश्न पर आते हैं।
जाति एक स्तरिक सामाजिक व्यवस्था है, मतलब स्ट्रेटिफाइड, संस्तरण आधारित, ऐसे समझ सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक स्तरीय सामाजिक व्यवस्था की विशेषता जाति है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरूरी नहीं कि हर समाज में जाति हो लेकिन वहाँ अंतर न पाया जाता हो। अगला 30 नंबर प्रश्न पर आते हैं भाई। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि मिलान करिए। वेस्टरमार्क ने हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक लिखी, ब्रिफॉल्ट ने लिखी द मदर्स, और उसके बाद लॉबी ने लिखी प्रिमिटिव सोसाइटी, और एल.एच. मॉर्गन ने लिखी एंशिएंट सोसाइटी। तो इस तरीके से 30 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो गया। डियर फ्रेंड्स, आगे 30 प्रश्नों की व्याख्या अगले लेक्चर में प्रस्तुत की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।